नमस्कार दोस्तों। बेसिक इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको व्यंजन सिखाऊंगा जिसमें क से लेकर ज्ञ तक सिखाऊंगा। देखिए, एक एक चीज़ में सिखाऊंगा बिल्कुल शुरुआती से। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है ना, तो यहीं से शुरू होगा इंग्लिश पढ़ना लिखना सब कुछ। तो एक एक चीज़ को मैं सिखाऊंगा। व्यंजन सिखाऊंगा क से लेकर ज्ञ तक, 12 कड़ी सिखाऊंगा, ठीक है, स्वर वर्ण सिखाऊंगा, यानी सब कुछ मैं इसी क्लास में कवर करने वाला हूँ। तो यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो बड़े ध्यान से देखिएगा और एक बार में सीख जाइएगा अगर ध्यान से देखिएगा तो, ठीक है। देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं व्यंजन, ठीक है। अब व्यंजन कौन कौन सा होता है? क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है। क से लेकर ज्ञ तक व्यंजन होता है, ठीक है, हिंदी में। अब अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? तो देखिए, के से क, ध्यान दीजिएगा, के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन से अंग, सी एच से च, सी डबल एच से छ। देखिए, यहाँ पे सी एच है और यहाँ पे सी डबल एच से छ हो रहा है, ठीक है। जे से ज या जेड से ज, जे एस से झ, एन से य, टी से ट, टी एस से ठ, डी से ड, डी एस से ढ, एन से अड़। आगे देखिए, टी से त, टी एस से थ, डी से द, डी एस से ध, एन से न। यहाँ पे अगर आप एक याद कर लेते हैं, यहाँ पे टी से ट, टी एस से ठ, डी से ड, डी एस से ध, ढ, एन से अड़, तो यही सेम चीज़ यहाँ पे रहता है। तो याद कर लीजिएगा, एक बार में दो चीज़ याद हो जाएगा, ठीक है। टी से त, टी एस से थ, डी से द, डी एस से ध, एन से न, ठीक। पी से प, पी एस से फ या एफ से फ, बी से ब, बी एस से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, वी से व या डब्लू से व, एस एस से तलाब स, एस एस से मूर्धन्य स और एस से दंत स। तीन प्रकार के स देखने को मिलेगा, एक तलाब स, मूर्धन्य स और इसको दंत स पढ़ते हैं, ठीक है। एच से ह, के एस एस से छ या एक्स से छ, टी आर से त्र, जे एन से ज्ञ। तो देखिए, ये क से लेकर ज्ञ तक क्या हो गया? व्यंजन हो गया, ठीक है। इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो समझिए इंग्लिश का फर्स्ट स्टेप आप याद कर लिए, समझ लिए, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप क्या है वो देखिए। सेकेंड स्टेप में आपको मैं व्यंजन सिखाऊंगा, ठीक है। सॉरी, व्यंजन हो गया। अब स्वर वर्ण सिखाऊंगा, स्वर वर्ण। और स्वर वर्ण देखिए कौन कौन सा होता है, यहाँ पे पहले से मैं लिख के रखा हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आए, टाइम ना लगे। देखिए, स्वर वर्ण होता है कौन कौन सा होता है, पहले देखिए। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अह, ठीक है। ये हिंदी में हो गया। ये सबका अपना अपना मात्रा होता है। अ का मात्रा नहीं होता है तो इस स्वयं में मात्रा है तो इसमें नहीं लिखा गया, ठीक है। आ की मात्रा एक आकार होता है इस तरह से, ठीक है। ये ई की मात्रा लेफ्ट साइड से होता है, इस ई का मात्रा राइट साइड से होता है। ऊ का मात्रा इधर से होता है, इस ऊ का मात्रा इधर से होता है, ठीक है। ए की मात्रा एक एकले होता है, ऐ की मात्रा दो एकले होता है,
ओ की मात्रा एक एकले एक आकार होता है, अ की दो एकले एक आकार होता है, अन का एक बिंदु होता है, अ का ऊपर नीचे एक बिंदु होता है। ठीक है, देखिए पूरा ध्यान से आप देख रहे हैं ना, अभी तक देख लिए ना, तो मैं गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, मैं वादा कर रहा हूँ आपसे कि आपको अंग्रेजी सिखा दूंगा। ठीक है, बशर्ते आपको ध्यान से देखना है हर वीडियो को। तो अभी यहाँ तक देख लिए हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हिंदी, उसका मात्रा हो गया। अब अंग्रेजी में देखिए किस तरह से लिखते हैं। हम लोगों तो हिंदी से ही तो अंग्रेजी लिखना है, जैसे राम आम खाता है, हाँ मैं जा रहा था। ठीक है, तो इसको लिखना है मैं जा रहा था। हेलो दोस्त तुम कहाँ हो, मैं घर पे हूँ। तो आपको इंग्लिश में लिखना है तो इसको इसी तरह से लिखेगा, हेलो दोस्त कैसे हो, जैसे नाम लिखना है, जैसे कुछ भी यहाँ पे जैसे सपोर्ट डेट, यहाँ पे नाम लिखना है मोहन, आरिफ, साहिल, तो लिखेंगे ना MOHAN मोहन, ARIF आरिफ। तो इस सब का उच्चारण, ये सब का बात वहीं पे मतलब लिखा जाएगा, इसी सब के बेस से। मतलब कहने का मतलब है कि यही सब यूज किया जाएगा। जैसे आरिफ लिखना है तो देखिए आ र में छोटी की मात्रा री, फ, आरिफ आ गया ना, उस सब का मात्रा यूज होगा। ठीक है, तो मात्रा है यहाँ पे सचिन, सचिन, देख रहे ना। तो ये सारा मात्रा देखिए, म में ओ की मात्रा लगा, मोहन, मोहन, तो यहाँ पे देखिए ओ का मात्रा, ये है ओ का मात्रा कहाँ गया, यहाँ पे मोहन, मोहन यहाँ पे ना। तो ये सब मात्रा यूज होता है। तो यही सब चीज़ सिखाऊंगा आगे, तो एक एक चीज़ करके मैं दिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ, तो आप सीखिएगा इंग्लिश, बिल्कुल शुरुआती से सिखा रहा हूँ। ठीक है, ए से अ होता है, डबल ए से आ हो जाएगा, आई से ई या ई से ई होगा, आई से ई या डबल ई से ई होगा। ठीक है, यू से ऊ या डबल ओ से ऊ। ठीक है, अब जहाँ पे दिया रहेगा इस तरह के, जैसे आ तो डबल ए यूज करेंगे, अ दिया रहेगा तो ए यूज करेंगे। ठीक है, इस तरह से ई का मात्रा में ए यूज करेंगे, ई, आई की मात्रा में ए आई यूज करेंगे, ओ की मात्रा में ओ यूज करेंगे, और अ की मात्रा में ए यू से अ हो जाएगा। ठीक है, ए एन से अन और ए एस से अ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण आपको याद कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है और पहचान लेना है। ठीक है, अब जब ये सीख लिए, व्यंजन सीख लिए, क से ग तक व्यंजन सीख लिए, के से क, के एस से ख, अब ये सीख लिए अ आ ई। ठीक है, तो उसके बाद आपको मैं पढ़ाऊंगा 12 खड़ी। देखिए 12 खड़ी में, तो 12 खड़ी में क्या होता है, क, का, की, कु, के, कै, को, कन, क होता है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कैसे लिखा जाएगा, तो के से क, के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कु, के डबल ओ से कु, के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से क, के ए एन से कन, के ए एस से कह। ठीक है, तो ये हो गया 12 खड़ी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, अब जैसे कुछ लिखना है, काका लिखना है तो का, फिर का लिखेंगे, काका हो जाएगा। इंग्लिश में के ए से का, के ए से का, काका हो जाएगा। कोई भी शब्द लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखिए, बोरिंग नहीं ना हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, इंटरेस्टिंग लग रहा है ना क्लास, लग रहा है तो पूरा देखिए। ठीक है, और आपको मैं गारंटी कह रहा हूँ, फिर से मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि अगर आप मेरे साथ बन रहे हैं, डेली वीडियो देख रहे हैं, तो मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो मैं आपको अंग्रेजी सिखा दूँगा। ठीक है, मैं चैनल का नाम ही रखा हूँ बेसिक इंग्लिश कैसे सीखे, यानी आपका बेसिक जितना चीज़ है वो सब कुछ सिखा दूंगा, उस लेवल तक मैं बना दूंगा आपको, ताकि आप कहीं पे भी बोल सकेंगे, कहीं पे भी लिख सकेंगे, कहीं पे भी किसी से चैटिंग पे बात कर सकते हैं, मैसेज से बात कर सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो बहुत कुछ सिखा दूंगा आपको। ठीक है, और देखिए ख का, के एच से ख, के एच ए से खा,
KHI से खी, KHEE से खी, KHU से खू, KHOO से खू, KHE से खे, KHAI से खे, KHO से खो, KHAU से खो, KHAN से खन, KHAS से ख। ठीक है। अब गौ का देखेंगे। जी से गौ, GA से गा, GI से गी, GEE से गी, GU से गू, GOO से गू, GE से गे, GAI से गए, GO से गो, GAU से गौ, GAN से गन, GAS से गह। ठीक है। अब देखिए घ का। GS से घ, GHA से घा, GHI से घी, GHEE से घी, GHU से घू, GHOO से घू, GHE से घे, GHAI से घै, GHO से घो, GHAU से घौ, GHAN से घन, GHAS से घ। ठीक है। तो इस तरह से आप क से लेकर ज्ञ तक 12 खड़ी लिख लेंगे, जिस तरह से ये लिखे हैं आपको बताए हैं। ठीक है। अब आप 12 खड़ी लिख लेंगे, कोई भी दिक्कत होगा तो हमको बताइएगा। ठीक है। तो अब देखिए 3 चीज़ आपको सिखा दिया। एक 12 खड़ी सिखा दिया। ठीक है। ध्यान दीजिए, मैं एक बार रिवाइज करा दूं। एक 12 खड़ी सिखा दिया। ठीक है। उसके बाद मैं सिखाया आपको स्वर वर्ण। तो 12 खड़ी इसी तरह क से लेकर ज्ञ तक होता है। ठीक है। लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं तक रख रहा हूँ, आप आगे बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो ये हो गया 12 खड़ी, ये हो गया स्वर्ण वर्ण। ठीक है। और उसके बाद आपको मैंने सिखाया व्यंजन, जो है व्यंजन। ठीक है। यहाँ पे व्यंजन, ये 3 स्टेप है जो आपको अंग्रेजी सीखने में काफ़ी मदद करता है। यानी ये 3 स्टेप अगर नहीं है तो आप अंग्रेजी नहीं लिख सकते, नहीं पढ़ सकते, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है। इसलिए आपको ये तीनों चीज़ याद करके रखना है। ठीक है। तो आज के क्लास बस इतना ही रख रहे हैं। आज की क्लास में आपको ये सब चीज़ सिखाया, कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। क्या सीखे कमेंट करके बताइए। अगर दोस्त नए हैं चैनल पे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है। आपको अंग्रेजी सिखा दूंगा। ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर यहाँ तक देख लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने यहाँ तक वीडियो को देखा, आपने मुझे सपोर्ट किया। ठीक है। जब भी वीडियो कोई देखिए मेरा तो पूरा देखिए, छोड़ छाड़ करके मत जाइए। ठीक है। तो यहाँ तक देख लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।